दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में लोग लिख रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा इम्पोज किया गया था। आप पहले से ये बात जानते हैं कि उनके ऊपर पूर्व में 3 अलग अलग जगह पर केसेज हुए, जिनमें कच्छ, मुडासा हो या फिर जूनागढ़ हो, अलग अलग अदालतों में उनको लेकर के सुनवाई हुई। तमाम जगह से इन्हें जो है बेल मिल गई, लेकिन आखिर में ये देखा गया कि किस तरह से जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने जो है इनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया। पासा इम्पोज करने के बाद लगातार जो है कानूनी प्रक्रिया जो है वो जारी था। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं, उनकी जो पूरी टीम है, लीगल टीम है, वो अदालत में चक्कर काट रही थी और ये गुंजाइश शायद लोगों को लग रही थी, हम तमाम लोगों को लग रही थी कि अदालत उन्हें रिहाई दे देगी। लेकिन अगर ऐसे में बात करें, कल चूँकि 8 तारीख था और 8 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी। मामले में आखिर में ये खबर सामने आई कि कोर्ट ने मामलात को, जो अर्जी लगाई गई थी, उसे डिस्पोज कर दिया गया है। यानी कि जो अर्जी इस वजह से लगाई गई थी कि जो पासा उनके ऊपर इम्पोज किया गया है उस पर स्टे लगा दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। उस अर्जी को वहाँ जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने स्वीकार नहीं किया और रद्द कर दिया, डिस्पोज कर दिया है। इस पूरे मामले के बाद अब कई तरह के सवाल हैं लोगों के जहन में कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सबसे पहली बात जो है वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा क्यों लगाया गया, ये एक बड़ा सवाल था। क्या वो 3 केसेस थे जो गुजरात के अलग अलग 3 डिस्ट्रिक्ट में हुए, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट था, फिर दूसरी जगह हुआ, फिर तीसरी जगह हुआ, तीनों जगह से इन्हें बेल मिल गई। लेकिन क्या इसी वजह से पासा इम्पोज किया गया? पासा के तहत इनके ऊपर जो है वो एक खूंखार आदमी का आरोप लगा है कि ये खूंखार आदमी है, इनसे समाज में जो है वो दिक्कत हुई, मसाइलें हुई, इसी वजह से इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए। इन तीनों जगह से बेल मिला तो इनके ऊपर पासा लगा दिया गया। अब पासा के बाद इन्होंने क्या क्या किया ये भी हम आपको ब्रीफ कर दें। पहला तो ये कि इन्होंने पासा बोर्ड के पास जो है वो बात रखी कि भैया हमारे ऊपर जो पासा लगाया गया है इसे जो है निरस्त कर दिया जाए। पासा बोर्ड से इन्हें झटका मिला, यहाँ से इन्हें कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद ये फिर जो है हाई कोर्ट पहुँचे। पासा बोर्ड से पहले इन्होंने कलेक्टर साहब के पास जो है वो बात रखी होगी, क्योंकि विदिन 12 दिन में जो है जब इनके ऊपर पासा इम्पोज किया गया होगा तो वहाँ भी ये इनका तरफ से ये गुजारिश की गई होगी कि दोबारा सोचा जाए, लेकिन यहाँ से भी इन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी कल इनका पूरा का पूरा मामला जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है। अब सोशल मीडिया पे 2 तरह की बातें हैं। पहला ये कि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन खबर की सच्चाई क्या है, हमने इसको लेकर के जब जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, हमने गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट को खंगाला, वहाँ क्या कुछ जानकारी दी गई है इसके बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं, यकीनन उनका प्लान तो यही होगा कि वो अब गुजरात हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ जो है वो ये मांग करेंगे कि भैया हमारे ऊपर जो पासा इम्पोज किया गया है गुजरात सरकार की तरफ से उसे हटा दिया जाए। ये भी प्रक्रिया अब एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है, आगे और भी वक्त लग सकता है। लेकिन उससे पहले चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगी कि भैया पहले तुम लोअर कोर्ट जाओ, यानी कि लोअर कोर्ट का मतलब है पहले तुम हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में जा करके बेल मांगो। अब आप सोच रहे होंगे कि हाई कोर्ट ने तो रद्द कर दिया है, तो हाई कोर्ट में मामला किस चीज का दर्ज था? हाई कोर्ट में जो मामला दर्ज हुआ था, मैं बार बार आप लोगों को बताता था कि हाई कोर्ट में जो मामला अर्जी लगाई गई थी वो था स्टे, यानी कि पासा जो इनके ऊपर लगाया गया है उस पर स्टे लगा दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। पासा जो कानून उनके ऊपर इंपोज किया गया इसके लिए था, बेल के लिए तो नहीं था। तो अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहले गुजरात हाई कोर्ट में बेल के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इमीडिएट बेल मिल जाए, उन्हें टेम्पररी बेल दे दिया जाए, इसके लिए अर्जी लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बेस पे कह रहा हूं, तो आइए हम आपको गुजरात हाई कोर्ट का जो मामला जो अपडेट सामने आया है, अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, मैं आपको पहले बता दूं। मैंने कल ही कहा था कि ऑर्डर जब आएगा तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, तो ऑर्डर अभी तक अपडेट नहीं किया गया। जब अपडेट किया जाएगा तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। देखिए इनके मामले में जो है जस्टिस ए.वाई. कोगजे साहब जो है, जस्टिस ए.वाई. कोगजे, इन्होंने ही इनका पूरा का पूरा मामला सुना है लगातार। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.वाई. कोगजे ने सुना 12 तारीख को, 22 को, फिर 22 को, फिर 25 को, फिर 30 को, फिर 8 को भी। तो अभी तक 8 तारीख का जो ऑर्डर है वो अपलोड यहाँ पर नहीं किया गया है। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मामला क्या था भैया, देखिए इनके तरफ से जो लगाया जा रहा था वो किस लिए था? फॉर स्टे, स्टे के लिए। किस चीज के लिए?
स्टे के लिए जो है वो इन लोगों की तरफ से डेट ऑफ फाइलिंग क्या थी, 18 मार्च 2024 को, 8/5/2024 को मामला जो है डिस्पोज हो गया। यानी कि 18 मार्च को क्या गया था, 8 मई को ये मामला जो है वो डिस्पोज कर दिया गया। अब दूसरा मामला आप देखिए, यहां देखिए डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, 9/5/2024, यानी कि 9 मई 2024 को अब एक मामला फिर से सामने आ रहा है। फाइल किया गया, डेट ऑफ फाइलिंग हाई कोर्ट में अर्जी डाली गई है। किस चीज के लिए डाली गई है, वो यहां देखिए, फॉर टेम्पररी बेल, यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब जो है वो बेल लेना चाहते हैं। टेम्पररी बेल दे दिया जाए, कुछ दिनों के लिए हमें बेल दे दिया जाए। उस टेम्पररी बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। दोबारा से एक बार फिर कोशिश ये की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात हाई कोर्ट इन्हें बेल दे देगी, क्या इन्हें रिहा किया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की खबरें सामने आई, जिस तरह के रिजल्ट सामने आए पूर्व में, वो हम तमाम लोगों ने देखा कि एक लंबा वक्त, एक लंबी तारीख पे तारीख 12 से लेकर के, यानी कि पिछले मार्च से लेकर के अभी तक मई तक जो है वो तारीख पे तारीख दी गई। अंत में मामला डिस्पोज हो गया, लेकिन अब 9/5/2024 को दोबारा दी गई है। अब नई तारीख क्या मिलती है, किस तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि बेल वाले मामले में तारीख का सिलसिला बहुत ज्यादा नहीं होगा, या तो इन्हें बेल दे दी जाएगी या इनका बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। और जैसे ही इनका बेल ग्रांट नहीं होगा, ये गुजरात हाई कोर्ट का जो मामला है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और कहेंगे कि भैया हमें इमीडिएट बेल दिलवा दीजिए, टेम्पररी बेल दे दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि बहुत एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो सिर्फ गुजरात हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किए होंगे या सुप्रीम कोर्ट में भी बेल के लिए अप्लाई किए होंगे। देखिए जब इन्होंने लोअर कोर्ट में बेल अप्लाई किया है तो यकीनन पहले वो यहां से रिजल्ट चाहेंगे, और अगर यहां से इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तब फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो कहां जाएंगे, गुजरात हाईकोर्ट में नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई करेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई में पॉजिटिव एक जो है ओपिनियन नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया, इनकी रिहाई के लिए ऑर्डर नहीं दिया, तब फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अगला जो 1 साल का जो पूरा का टर्म था, अभी 2-3 महीना इनका गुजरा है, वो पूरा टर्म इन्हें लगभग जो है वो जेल में गुजारना पड़ सकता है। लेकिन अब हम तमाम लोग यही उम्मीद जता सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए कुछ आसानी का मामला हो, उन्हें रिहा किया जा सके। बहुत सारे हमारे दोस्त उनको लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं। हम आप तमाम लोगों से ये वादा करते हैं कि जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला चल रहा है हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 2 घंटे लेट, 4 घंटे लेट सही, लेकिन हम सही खबर संपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से विद प्रूफ आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। इसलिए आप तमाम लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों को जो है वो जानकारी पहुंच सके। हम इसके अलावा आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग पॉलिटिकल मुद्दों को भी कवर करने की कोशिश करते हैं, मजलूमों पर हो रहे जुल्म सितम को भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को हम इसलिए कवर करते हैं ताकि आप तमाम लोगों तक हमारी तरफ से दी गई जानकारी पहुंच सके। आप उस वीडियोस को भी जरूर देखिए, साझा किया कीजिए दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में और अलग अलग ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं ताकि उससे हमें छोटी सी मदद मिल सके। हमारे चैनल को जैसे जैसे रीच मिलेगा यकीनन हम वक्त के साथ और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा हो सकेगा हम लोगों की भलाई के लिए, चाहे वो किसी समुदाय किसी धर्म के लोग हो, उनकी भलाई के लिए काम करते रहेंगे, उनके लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।